हमारे एक और फेवरेट हीरो का ये रोमांटिक ड्रामा आ चुका है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ज़ियान, जो कि इस कहानी का हीरो है, एनी के साथ उसे रोमांस करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक कमरे में रोमांस कर रहे थे। एनी उसे कहती है तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे फादर यहाँ आ जाएंगे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़ियान के डैड गुयन इधर आने लगते हैं और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एनी को उसकी एडॉप्टिव फैमिली ने इस तरीके से कैद करके रखी हुई थी। एनी की मॉम नहीं थी, उसकी मॉम की बहन यानी मौसी और उसकी बहन ने उसे कैद करके रखा हुआ था। 10 सालों बाद उसे उस कैद से बाहर निकाला गया था। यहाँ लाते ही जीजी यानी कि उसकी बहन की बेटी की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारी शक्ल मेरी बहन से नहीं मिलती तो हम तुम्हें कभी भी उस हेल से बाहर ही नहीं निकालते, और मेरा भाई गोयन तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि वो मेरी बहन से प्यार करता था। मतलब इनके रिलेशन फुल ऑन कॉम्प्लिकेटेड है। बस इतना समझ लो कि गुयन की शादी एनी के मॉम से और एनी से हो सकती थी। तो इसी वजह से ये लोगों ने एनी को यहाँ बाहर निकाल के लेके आए। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा करके रखा हुआ है कि अगर वो उसके एरिया से दूर जाएगी या फिर उसकी बात नहीं मानेगी तो बटन दबाते ही उसे ऐसे बिजली का ऐसे झटका लगेगा। वो लोग एनी को कहते हैं जैसा वो कह रहे हैं बस वैसा ही करते जाना, वरना उसके लिए सही नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एनी फ्लैशबैक में सोच रही थी कि एनी तो बस अपनी मॉम का बदला इन दोनों से लेने के लिए बाहर आई हुई है। इन लोगों ने उसे बाहर निकाल करके गलती कर दिया। कल उसकी शादी गुयन से होने वाली थी। आज वो खुद को इस इलेक्ट्रिक डिवाइस से आज़ाद करती है, इसे यही टेबल पर रखती है और रेडी होकर के क्लब में पहुंच जाती है। वो अपनी वर्जिनिटी गुयन को देना नहीं चाह रही थी। उससे पहले वो लास्ट नाइट एंजॉय करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर ज़ियान आता है। अब तक एनी को नहीं पता था कि ज़ियान गुयन का एडॉप्टेड सन है। और यहाँ पर इस तरीके से वो आता है तो दूसरी लड़कियाँ ज़ियान के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोल रही होती हैं, लेकिन ज़ियान उन सबको रिजेक्ट ही कर रहा था। तभी एनी की नज़र ज़ियान पर पड़ती है और वो उससे काफ़ी हैंडसम लगता है, तो वो उसके साथ बात करके उसके साथ फ्लर्ट करने चली जाती है। एनी यहाँ पर सबके सामने म्यूट बन के रहा करती थी, मतलब कि वो बोल नहीं सकती है। तो ज़ियान को भी इम्प्रेस करने के लिए वो वही करती है। ज़ियान उसे लेकर के होटल के कमरे में जाता है और यहाँ पर वो साइन लैंग्वेज में उससे बात करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे बाइट करता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी और उसकी मॉम एनी को ढूंढते हुए आ रहे थे कि वहाँ आखिरकार कहाँ गायब हो गए। उसका लोकेटर तो यही बता रहा था कि वो होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो फिर वो गई तो गई कहाँ। इधर हम लोग देखते हैं कि ज़ियान को पता चल जाता है कि एनी बोल सकती है। वो कंफ्यूज था कि एनी उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। ज़ियान यहाँ पर एनी के जाने के पहले उससे उसका नंबर मांग रहा था, तो एनी उसे कहती है कि अब हम दोनों एडल्ट हैं, हमें जो चाहिए था हमने एक दूसरे से ले लिया, तो फिर एक दूसरे से जुड़ने का कोई बात ही नहीं बनता है। ये बोल करके वो ज़ियान के नंबर मांगने वाले बात को रिजेक्ट करके कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे पता था कि जीजी और उसकी मॉम उसे ढूंढ ही रही होगी। जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़ियान का सेक्रेटरी आता है और वह ज़ियान को देख के स्माइल कर रहा था। ज़ियान उसे कहता है इस लड़की के बारे में पता लगाओ, मुझे इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ जीजी एनी को ढूंढते हुए आती है, तो वो होटल के ऊपर वाले कॉरिडोर में ऐसे जानबूझ के नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। वो लोग उससे बोले कर रही थी कि वो कहाँ गायब हो गई थी, तो जीजी बहाना करने लगती है कि वो वॉशरूम करने के लिए गई थी और अचानक से खो गई थी। वो लोग फ़िलहाल उसे बुली करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी मोमो से कहती हैं वो लोग एनी को भी ज़्यादा बुली नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुयन से उसकी शादी होने वाली है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। तो वो लोग एनी को लेकर के जाते हैं। उसे रेडी वेडी भी तो करना था, तभी तो जा कर के उसकी शादी हो पाती। और इस तरीके से गुयन दूल्हा बन के बुढ़ापे में आया हुआ है दोबारा शादी करने के लिए। दूसरी तरफ एनी जानबूझ करके अपनी मॉम का ड्रेस पहन करके आती है ताकि यहाँ पर गुयन को ये लगे कि वो बिल्कुल उसकी मॉम ही है। उसे देख करके तो गुयन कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है और इन दोनों का मुंह बना हुआ था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसके शक्ल पर थप्पड़ के मार्क थे। उसे देखते हुए पूछने लगते हैं कि उसे किसने बुली किया, तो एनी इशारा में कहती है नहीं नहीं मेरी सिस्टर को कुछ मत बोलना, ये मेरी ही गलती है।
तो वो समझ जाता है कि जीजी ने ही यहाँ पर एनी को बुली किया होगा और फिर इस तरीके से वो उसे भी कैंडल वैक्स से पनिश कर रहा था। उसने वार्न किया था कि कोई भी एनी के फेस को हार्म नहीं पहुँचाएगा, वो उसके फेस से ही तो अट्रैक्टेड है क्योंकि उसका फेस उसकी मॉम की तरह दिखा करता था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर जियान आता है। गोयन जियान का इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मेरा बेटा है। ये सुनते ही एनी शॉक्ड हो जाती है कि शायद उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। दोनों ही एक दूसरे को देख करके शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये रिचुअल पूरा होने के बाद जब पूरी फैमिली बैठ करके साथ में खाना खा रही होती है तो एनी के बगल में इस तरीके से जियान बैठा हुआ था और वो जानबूझ करके अंडर टेबल उसे फ्लर्ट कर रहा था। एनी यहाँ पर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, उसे डर था कि कहीं गोयन को पता ना चल जाए। वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से खिसक लेती है और जियान भी कुछ बहाना करके एनी के पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ जीजी की मॉम ने कहा था कि अगर एनी से उसकी शादी हो जाएगी तो वो उसे कुछ ज्वेलर्स वगैरह देगा जिससे कि बेच करके वो अपना उधार चुका सके। ये इसकी सिस्टर थी तो इस वजह से वो कहता है कि ठीक है जाओ, तुम मेरे अलमारी में से जो ज्वेलर लेना होगा ले लेना। इधर जियान और एनी वॉशरूम में थे। एनी जियान को कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस रात जो हुआ वो बस एक कोइंसिडेंट था। जियान उसे कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मेरा इस्तेमाल करने के बाद ये नेकलेस पकड़ा करके तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। एनी उसे कहती है मैं कहाँ ही तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ तो ये सब हमारे बीच गलत होगा। जियान उसे कहता है अच्छा, पहली बात कि मैं उनका एडॉप्टेड सन हूँ और दूसरी बात तुम्हारा अफेयर पहले मेरे साथ चला है तो तुम पर ज़्यादा हक मेरा है। तुम्हें डर नहीं है कि कहीं मैं उन्हें जाकर ये ना बात बता दूं। तो एनी यहाँ पर अपने और जियान के रोमांस करते हुए वीडियो से दिखाते हुए कहती है कि देखो मैंने प्रूफ के तौर पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और अगर तुमने अपने फादर को ये बात बताने का कोशिश किया तो मैं बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ फोर्स किया था, वो मेरी मर्जी नहीं थी। इधर से जी एनी को ढूंढते हुए आ रही है कि वो किधर है। वो वॉशरूम में थी। अब यहाँ पर वो दोनों काफ़ी देर से ऐसे वॉशरूम में लॉक थे तो जीजे को डाउट होने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो यहाँ पर एनी को गेट ओपन करने के लिए बोलती है। जब गेट ओपन नहीं करती तो वो ज़बरदस्ती एंटर करती है, जहाँ पर कि एनी की वजह से ये जियान के ड्रेस पर वाइन गिरा था तो वो उसे क्लीन करने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर जीजी कहती है कि वो इतनी देर से यहाँ क्या कर रही है। जियान कहता है मैं तो फ़ोन पर था, तुम्हें दिख नहीं रहा कि एनी क्लीन कर रही है मेरा ड्रेस। लेकिन तभी जीजी ने यहाँ पर सुना था एनी को बात करते हुए। उसे डाउट था कि कोई तो लड़की यहाँ पर बोल रही थी और अगर एनी म्यूट है तो फिर यहाँ पर उसने किसकी लड़की की आवाज़ सुनी थी। जब वो लोग लौट रहे होते तो जानबूझ करके जीजी यहाँ पर एनी को ऐसे धक्का देती है, वो गिरने लगती है और जियान उसे संभाल लेता है। वो यहाँ पर गोयन को दिखाना चाह रही थी कि उसके जियान और एनी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डाउट नहीं करता है। जियान बहाना कर देती है कि यहाँ पर एनी ऐसे स्लिप कर गई थी। इसके बाद एनी के पैर में दर्द था, उस इलेक्ट्रिक डिवाइस की वजह से वो खुद को कूल डाउन करने के लिए पानी में जा रही थी। तभी जियान उसका हेल्प करने के लिए आता है और उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को ओपन कर देता है। यहाँ पर वह एनी की चोट पर ऐसे दवा लगा रहा होता है और एनी को अपना हाथ बाइट करने के लिए दे देता है। जियान एनी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम ज़रूर ही यहाँ किसी मोटिव से आए हुए हो। एनी को वो उसका हेल्प ऑफर करता है, लेकिन एनी उसका हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि वो जियान को जानती नहीं थी और ऊपर से जियान यहाँ पर गोयन का बेटा है, वो किसी भी हालत में गोयन को ही सपोर्ट करेगा। इनके बीच ये सब कुछ चल रहा था तभी वहाँ पर गोयन आने लगता है। वो जियान को वहाँ से जाने के लिए कहती है और क्योंकि वो गोयन को नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल उसे पता चले। उसके जाते ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एनी जो है चुपचाप से बैठी हुई थी। गोयन यहाँ पर आता है और वो फिर उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। जियान इसी कमरे में छुपा हुआ था। खाने के टेबल पर वो लोग आते हैं तो जानबूझ करके एनी यहाँ पर जीजी के मोम का पर्स नीचे गिरा देती है जिसमें कि एक ज्वेलरी का रैपर भी गिरता है। अब गोयन पूछने लगता है ये ज्वेलरी के रैपर में क्या है, उसने खुद नहीं पता था। एक्चुअल में जियान ने जानबूझ करके उसकी मोम को फंसाने के लिए वो ज्वेलरी उसके बॉक्स में डाल दिया था और वो एक बड़ा सा डायमंड था। वो भी जानता था कि जीजी की मोम किस तरीके से एनी को बुली करती है तो वो उसे रिवेंज ज़रूर लेना चाहिए। अब गोयन गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना कहा कि अलमीरा से तुम जाकर के ज्वेलरी ले लो और तुम इतनी ज़्यादा ज्वेलरी ले रही हो।
आज के बाद इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तैसे करके यहाँ पर जीजी की मॉम कहती है नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ एक रिंग लिया था, ये कहाँ से मेरे बैग में है मुझे नहीं पता, ज़रूर ही एनी ने फंसाया होगा। गोयन कहता है इसके पास लॉकर का पासवर्ड नहीं है, ये तुम्हें कैसे ही फंसा सकती है। एक्चुअल में एनी ने जियान से ही पूछा था, ये सब कुछ दोनों ने मिल करके किया हुआ था। अब वो बस उसे एक एक करके धीरे धीरे उनको अलग करना चाह रही थी। यहाँ पर वो एनी को कहता है कि डोंट वरी, इस घर में तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करने वाला है, कल हम शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से एनी मान जाती है। जियान उसे अपने साथ ले करके जा रहा होता है। एनी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया जीजी को मॉम को ऐसा पनिशमेंट दिला करके, चलो अब तुम मेरे लिए इतना किए तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगी। जियान को ऐसा लग रहा था कि एनी वो वीडियो की वजह से ही ये सब कुछ उसके साथ कर रही है। तभी वहाँ पर एनी की नज़र पड़ती है कि इधर जीजी आ रही है। अब वह जीजी को सबक सिखाने के लिए अपनी मॉम का पहना हुआ नेकलेस से बाहर गिरा देती है और जियान को खुद को किस करने के लिए बोलती है। वो बस जीजी को ये दिखाना चाह रही थी कि एनी का अफेयर किसके साथ चल रहा है, ताकि वो ये तमाशा फैला और फिर वो एनी को भी सबक सिखाए उसकी मॉम की तरह। जियान एनी को किस कर रहा था, लेकिन बाहर से जीजी को ये क्लियर नहीं दिख पाता है कि एनी किसके साथ है। इसके बाद वो लोग इस तरीके से शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एनी को एक ड्रेस पसंद आता है, लेकिन जो हेल्पर आई थी उसे पता नहीं था कि एनी के पास एक्चुअल में इतने पैसे हैं उसे अफोर्ड करने के, तो बस उसको इंसल्ट करने लगते। लेकिन तभी वहाँ पर जियान और मैनेजर दोनों साथ में आते हैं। उस लड़की को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने जियान के होने वाली वाइफ के साथ भाई बदतमीजी की थी। एनी को एक ड्रेस पसंद आता है और वो उसे ट्राई करने के लिए जाती है। साथ ही में जो यहाँ पर गोयन के लिए ड्रेस दूल्हा की जोड़ी बनाया गया था वो जियान ट्राई करने के लिए बोलता है। एनी यहाँ पर वह दुल्हन का ड्रेस पहन करके आती है और जियान उसका मैचिंग कपल वाला ड्रेस पहन करके आता है। दोनों ही साथ में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। जियान कहता है मुझे पता है कि तुम पैसे के लिए तो मेरे डैड से शादी कर नहीं रही हो, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो ज़रूर ही तुम्हारा कोई मोटिव होगा मेरे डैड से शादी करने का। एनी उसे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे मामले में इंटरफेयर कर रहे हो और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दोनों यहाँ पर बिल्कुल एक कपल की तरह एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। जियान उस फ़ोटो को संभाल के रख लेता है। एनी यहाँ पर जियान को कहती है कि अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दिया और अब एक दूसरे को परेशान करने का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ जब एनी यहाँ पर अपने उस ड्रेस को चेंज कर रही थी तो उसकी पीठ पर बने एक टैटू को देख करके जियान शॉक्ड हो जाता है। ये टैटू उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वह एनी से पूछने लगता है कि उसने ये टैटू कहाँ से बनवाया। एक्चुअल में यहाँ पर जियान के मॉम को हम लोग देखते हैं, एनी के मॉम को हम लोग देखते हैं, जिसने कि बचपन में जियान को अडॉप्ट किया था। एक कार एक्सीडेंट में मरने से पहले उन्होंने जियान को ये टैटू देते हुए कहा था मेरी बेटी का ख्याल रखना, लेकिन जियान को कभी एनी मिल ही नहीं पाई थी और वो उसे पहचान नहीं पाता है कि वही एनी है। लेकिन जैसे ही वो ये टैटू देखता है तो पहचान जाता है। वो ये पूछता है तो एनी बहाना कर देती है कि ये बस एक नॉर्मल सा तो टैटू है, लेकिन वो जानता था कि ये उसी लेडी की डॉटर का हो सकता है, यानी कि एनी ही वो गर्ल है जिसे कि वो इतने सालों से फाइनली ढूंढ रहा है। लेकिन दोनों के बीच अभी बातें इस तरीके से चल ही रही थी कि तभी वहां पर गोयन आने लगता है। इधर इस तरीके से गोयन को जीजी लेकर के आती है, ये कहते हुए कि उसने यहाँ पर जीजी को बात करते हुए सुना था। गोयन यहाँ पर अंदर जाता है तो वहाँ केवल उसे एनी ही मिलती है और जियान वहाँ से गायब हो चुका था। अब यहाँ पर एनी से गोयन पूछने लगता है कि जियान कहाँ है, तो वह इस सारे में बताती है कि वो यहाँ नहीं है, वो थोड़ी देर पहले जा चुका है। तभी जीजी को फंसाने के लिए एनी कहती है कि ये मेरी मॉम का नेकलेस पहनी हुई है, ये मेरी मॉम की अंतिम निशानी थी। तो वो उसे नेकलेस छीन लेता है और उल्टे जीजी पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो हमेशा ही एनी को फंसाते रहती है। उसने जानबूझ करके ऐसा किया था ताकि उस पर से उसका ध्यान भटक सके। वो उसे सॉरी सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम चेंज करके आओ। उसके जाते ही यहाँ पर जियान एनी के वेडिंग ड्रेस के अंदर से निकलता है। वो बेचारा उसके अंदर ही छुपा हुआ था उतना देर से, ताकि यहाँ पर इस तरीके से गोयन उसे पकड़ ना पाए। उसके जाने के बाद कहता है तुम तो सच में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर टैलेंटेड हो। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि एनी चेंज वेंज करके आती है। वो उसे कहता है कि आई थिंक कि ये ड्रेस तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जियान की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ा ज़्यादा ही नटखट है। कुछ साल पहले मैंने उसे सर्जरी करने के लिए
बाहर भेजा था। उसके बाद से जब ये लौट करके आया तो उसका बिहेव काफ़ी अलग है। एनी को ध्यान आता है कि जियान के बॉडी पे तो कोई भी सर्जरी के मार्क नहीं थे, तो फिर सर्जरी वो कराया नहीं है, इट मीन्स कि वो उसका असली बेटा नहीं है, ये कोई और है। एनी भी जियान की एक सच्चाई जान चुकी थी। अब यहाँ पर तभी सॉप की हेल्पर आती है, उसे पता नहीं था कि गोयन को पता नहीं है कि एनी एक्शन में बोल सकती है, तो वह कहती है कि वो आपस में बातें करते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। तभी वहाँ पर अब गोयन को डाउट होने लगता है कि कहीं सच में यहाँ पर एनी बोल तो नहीं सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जियान आता है और कहता है एक्चुअल में केवल मैं बोल रहा था, एनी नहीं, यहाँ पर ऐसे गलत फहमी हुई है। तो फिर टॉपिक यहाँ पर बदल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियान यहाँ पर अपने डैड से कहने लगता है, अरे मैं तो रिंग लेने के लिए गया था, वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की मिल गई थी। एनी को बुरा तो नहीं लगेगा ना कि मैं लेट से आया। एनी सारे में कहती है नहीं नहीं। गोयन यहाँ पर एनी को रिंग इस तरीके से पहना देता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ ये रिंग है और कुछ दिनों में पब्लिकली हम लोग अनाउंस कर देंगे कि हम दोनों एक्चुअल में शादी कर चुके हैं। कार से जब वो लोग घर लौट रहे थे तभी यहाँ पर इस तरीके से जियान जानबूझ करके एनी को फ्लर्ट कर रहा था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आगे वाले सीट पे यहाँ पर गोयन बैठा हुआ था। वे बंदा खुद ही ऑफ़र कर रहा है अपने बेटे को एनी के साथ ज़्यादा रहने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों सेम एज के हैं। फ्लर्टिंग तो ऐसे भी स्टार्ट हो ही जाएगा ना। वो पूरे रास्ते उसे परेशान करते हुए आया था और ये गोयन ढक्कन को इस बारे में पता ही नहीं चल पाता है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से घर की मेड एनी के कुछ ज्वेलर डिज़ाइंस वहाँ से लेके जा रही थी। इसे देखती हैं गोयन खुश रहता है और कहता है कि कल से तुम हमारी कंपनी के लिए ड्राइंग करो, तुम्हारे डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखते ही एनी खुश हो जाती है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ एनी का ही तो प्लान था। घर की मेड को वो पैसे देते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया है। वो मेड वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ पर जियान आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें काफ़ी सीधी सादी लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकले। जानबूझ करके इस तरीके से तुम अपने डिज़ाइंस गोयन के सामने से भेज रही थी ताकि यहाँ पर गोयन इस तरीके से उस डिज़ाइंस पर ध्यान दे और तुम उसकी कंपनी आसानी से एंट्री ले सको। एनी कहती है हाँ एक्चुअल में यही तो मेरा प्लान था। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है कि तुम गोयन के असली बेटे नहीं हो। ये सुनते ही जियान भी शॉक्ड जाता है कि एनी को इतने बड़े सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। वो ये बात कभी किसी को पता नहीं लगने देता है। एनी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर जियान के पास क्यों ही आए हो, तुम्हारे पास भी तो कोई मोटिव होगा ना मेरी तरह। तभी इधर कोई आने लगता है तो जियान एनी को नीचे छुपा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को फ़िलहाल उन दोनों के सीक्रेट के बारे में पता चले। रात में यहाँ पर गोयन एनी को बोलता है कि वो रेडी रहेगी। वो दोनों ऑलरेडी शादीशुदा कपल है और वो उसके साथ हनीमून मनाना चाहता है। एनी चाह करके भी उसे मना नहीं कर पाती है। उसके कहे अनुसार वो ड्रेस पहन करके आती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर रोमांस करने के लिए आगे जाता है तो एनी काफ़ी घबराने लगती है। एक पल को ऐसा लगता है कि शायद उसे खुद का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, लेकिन तभी गोयन को कॉल आता है, ऑफिस में कुछ पंगा आ गया है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाते ही यहाँ पर जियान आता है और कहता है तुम बार बार अगर यही करोगे तो उसे डाउट होने लगेगा। वो कहती है मुझे पता है, उसे ने जानबूझ करके ये सेटिंग बिठाया था कि इस तरीके से वो उसके साथ रोमांस ना कर पाए। वो उसे कहती है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो डिज़ाइन कंपटीशन यहाँ पर होने वाला था जहाँ पर कि इस तरीके से एनी के डिज़ाइंस को सबमिट किया गया था। इट्स ऑब्वियस कि उसके डिज़ाइंस ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जिजी और उसकी मॉम एनी को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एनी के डिज़ाइंस यहाँ पर जब सबके सामने आते हैं तो सबको उसके डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आते हैं और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। बहुत सारे लोग उसके साथ कोऑपरेट करना चाह रहे होते हैं और ये सब कुछ यहाँ पर संभाल रहा था गोयन। वो इसीलिए तो एनी को अपनी कंपनी में ले करके आया हुआ था। इधर एनी इस तरीके से जियान के साथ डांस कर रही होती है। ये देख करके वहाँ पर जो उसका नया बिजनेस पार्टनर का बेटा था वो स्टेज पे थोड़े ड्रंक कंडीशन में ज़्यादा और कहता है कि ये असली बेटा नहीं है गोयन का, ये कोई और है।
तो इस बात पर जियान उसे कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है? वो कहता है कि जो असली जियान है वो पीनट से एलर्जिक था और ये वाला जियान नहीं है। तभी वहाँ पर जियान को एलर्जी होने लगता है तो वो उसे कहता है कि ये बस एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल भी एलर्जिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब उसकी बॉडी को चेक किया जाता है तो एक्चुअल में पूरी बॉडी पर उसके रैशेज हो चुके थे। अब यहाँ पर एनी कहती है कि मैं इसे लेकर के जाती हूँ, इसका चेकअप कराने के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे वहाँ से कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो रिलैक्स हो सके। कमरे में जाने के बाद यहाँ पर एनी कहती है, एक्टिंग तो तुम काफ़ी अच्छा कर लेते हो, लेकिन एक्चुअल में जियान जो था वो पीनट से एलर्जिक था, लेकिन इतना ज़्यादा वाला एलर्जिक नहीं था कि उसकी एक्चुअल में यहाँ से जान ही जा सके। और हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से फ्लैशबैक में जियान एनी ने उस लड़के को उसके ड्रिंक में इस तरीके से मिलाते हुए देख लिया था। जियान यहाँ पर एनी को कहता है कि तुम मेरे एक्ने पर यहाँ पर दवा नहीं लगाना चाहोगे? इनका रोमांस इधर स्टार्ट हो ही रहा था कि गोयन यहाँ पर एनी को ढूंढने के लिए आने लगता है। वो ड्रंक था और यहाँ पर उसे हनीमून मनाना था एनी के साथ, तो एनी यहाँ पर उसे ब्लाइंड फोल्ड कर देती है ये कहते हुए कि उसे इस तरीके में रोमांस करना है। लेकिन जैसे वो उसे कमरे में लेकर के जाती है तो वहाँ पर बिल्कुल अपनी जैसी बॉडी स्ट्रक्चर की एक लड़की को बुला करके रखी हुई थी जो कि यहाँ पर गोयन के साथ इंटीमेट होने वाली थी। और उस ब्लाइंड फोल्ड में तो गोयन को यही लग रहा था कि वो एनी के साथ इंटीमेट हुआ है। इधर जियान एनी को देखने के लिए आता है, उसके बॉडी पर ऐसे मार्क था और वो उसे फिर यहाँ पर वहाँ से लेकर के जाता है उसका केयर करने के लिए। एनी सोचती है कि क्या वो यहाँ पर जियान पर ट्रस्ट कर सकती है सच में। वो उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम टब में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो खुद से बहुत इरिटेटेड फील कर रही थी। इस तरीके से गोयन ने उसे थोड़ा बहुत इधर उधर टच जो किया था, इसी वजह से वो उसे बताता है कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम को मैं जानता हूँ, मैं बचपन में एक ऑर्फनेज में था तो तुम्हारी मॉम ने इस तरीके से मुझे अडॉप्ट किया था और लास्ट टाइम कार एक्सीडेंट में मुझे बचाने के चक्कर में उनकी जान गई थी। उन्होंने मुझे अपना वो टैटू का पेपर देते हुए कहा था कि यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। उतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे मिल नहीं रही थी। मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। एनी को ये बात नहीं पता था कि एक्चुअल में जियान वही लड़का है जिसके बारे में उसकी मॉम ने बताया था कि उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और वो इस तरीके से उसका ख्याल रखेगा आगे चल करके। अब यहाँ पर एनी को ये बात पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खुश भी थी कि चलो कम से कम उसे कोई अपना तो मिल गया। लेकिन क्या वो यहाँ पर जियान पर इस तरीके से डिपेंडेंट हो सकती है, उसे खुद भी इस बात का भरोसा नहीं था। इधर हम लोग देखते हैं कि वो उसे समझा रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम अपना ख्याल रखना और मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो ऐसा ही बोलता है। एनी और जियान यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। इधर अगली सुबह जब गोयन जगता है तो एनी उसके बगल में सो रही थी। एनी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट हुए हैं और यहाँ पर उसे पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो नहीं है। जब गोयन ऑफिस चला जाता है तो जीजर उसकी मॉम यहाँ पर एनी और उसकी मॉम को इंसल्ट कर रही थी। जब तक एनी तक का बात था तब तक तो वो बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर फिर उसके साथ ही इस तरीके से अच्छा खासा उसे सबक सिखाती है। और फिर यहाँ पर जियान भी एनी के सपोर्ट में आ जाता है। जब जियान यहाँ पर आता है तो वो एनी को एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और कहता है कि छोड़ो इनकी बातों को, तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो, मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए लेके चलता हूँ। जीजी और उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पर क्या सच में उसने जीजी को बात करते हुए सुना था। तो वो कहती है कि हाँ मैंने सच में जीजी को बात करते हुए सुना था। तो वो लोग अपना प्लान बनाते हैं। जब एनी वहाँ से लौट करके आती है तो वो जानबूझ करके यहाँ पर इस तरीके से एनी को बहुत ही गर्म टी पॉट देती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर अगर इस टी पॉट को झेल लोगी तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हें इस तरीके से तुम्हारी मॉम का ये टी पॉट लौटा देने वाली हूँ। फिर भी वो चुप ही रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है।
एक्चुअल में उसने देख लिया था कि यहाँ पर उसकी मॉम ने उसकी टी में कुछ मिलाया है, इसी वजह से वो उस टी को चेंज कर देती है। और जब वो ऐसा करती है तो यहाँ पर वो टी पीते ही वो सच बोलने लगती है कि किस तरीके से उसने एनी की मॉम को कार एक्सीडेंट में जान से मारा था। ऐसे ऐसे बोल करके वो सारा अपना सच एक्सेप्ट कर रही होती है। और तभी वहाँ पर इस तरीके से जियान और गोयन आने लगते हैं। गोयन सिचुएशन को संभालने का कोशिश करता है कि इस तरीके से बकवास करेगी तो सच एक्सेप्ट करने के चक्कर में उसे जेल हो जाएगा। यहाँ पर आनी का हैंड से बर्न हुआ था। गोयन उसे कमरे में जाकर के आराम करने के लिए बोलता, उसे डर था कि यहाँ पर उसका भी पोल खुल जाएगा। जियान को बोलता है कि जीजी की मॉम को वहाँ से लेकर के जाओ, तो वो जीजी के मॉम को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एनी अपने कमरे में हाथों पर दवा लगा रही होती है, तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और वो भी उसके हाथ पर दवा लगाने लगता है, ये बोल करके कि तुम्हें इस चीज़ के लिए इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्चुअल में जोन के पास से वो फेक है, मेरे पास ओरिजिनल वाला है। जैसे ही मैं इस घर में आया था तो मैंने तुम्हारी मॉम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हटा ली थी, जिस वजह से कि उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वो लोग फेक इस्तेमाल कर रहे हैं। एनी यहाँ पर जियान की काफ़ी शुक्रगुजार थी और वो यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ घंटों बाद जब जियान वहाँ से जाता है तो एक मेड आकर के बताती है कि जियान का एक्सीडेंट हो गया है, वो फैक्ट्री में शहर से बाहर गया हुआ था काम से। तो अब ये सुनते एनी काफ़ी घबरा जाती है और वो जियान को देखने के लिए जाती है। तभी हम लोग देखते कि सब कुछ एक्चुअल में जिजी का प्लान था और उसने जानबूझकर कैसा किया था ये पोल खोलने के लिए कि एनी बोल सकती है। एनी उसे ढूंढते उस प्लेस पर जाती है तो याद नहीं होता है, लेकिन गोयन कार से आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में एनी बोल सकती है। अब उसे घर लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि जीजी और उसकी मॉम उसे दिखा रही थी कि देखो उसने तुमसे कितना बड़ा झूठ बोला है, वो बोल सकती है। एनी वहाँ पर अपना मास्टर कार्ड निकालती है और दिखाती है कि एक्चुअल में वो गोयन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर रियान आता है और वो भी ये बात सुन करके शॉक हो जाता है। एनी यहाँ पर गोयन को एक्सप्लेनेशन देती है कि एक्चुअल में गूंगी नहीं थी, वो स्ट्रेस की वजह से बोल नहीं पाती थी। और जब पिछली बार जीजी के मॉम ने उसे बुली किया था उस टी पॉट को लेकर के, तो यहाँ पर वो उस समय के बाद से बोलने लगी थी। वो गोयन को सरप्राइज़ देना चाह रही थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो है यहाँ पर उसे इस तरीके से ये बातें पता चलने वाली हैं। तो वो भी इस बात को माफ़ कर देता है, ये कहते हुए कि चलो कम से कम तुमने मुझे इतना बड़ा गुड न्यूज़ दिया है। लेकिन यहाँ पर जीजी का कहना था कि हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है, वो तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट नहीं है, फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। लेकिन नैनी उसे कहती है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पर जा कर के चेक करा सकते हैं कि मैं एक्चुअल में प्रेग्नेंट हूँ। इसी खुशी में वो एनी को कल से ऑफिस आकर के ज्वाइन कर देने के लिए बोलते हैं। ये देखते हैं जीजी मनी मन बहुत ही गुस्साने लगती है, लेकिन फ़िलहाल वो गोयन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती थी क्योंकि गोयन यहाँ पर सब कुछ संभाल रहा था। वो जीजी का इंसल्ट करते हुए उसका वो इलेक्ट्रिक डिवाइस उसके पैरों से ओपन करने के लिए बोलती है। वो जानबूझ करके उसे पैरों में ऐसे उसे झुका रही थी और ये करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। रात में कमरे में जियान काफ़ी ड्रंक कंडीशन में एनी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि वो किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। इस बात पर वो उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसने कभी भी यहाँ पर गोयन को खुद को टच करने नहीं दिया। वो उसे कहता है क्या वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, उसने जानबूझ करके उसका इस्तेमाल किया था ना। वो कहती है हाँ मुझे इस बेबी का ज़रूरत था, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बेबी इस समय नहीं आता तो फिर वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर इस तरीके से वो गुस्सा करने लगता है कि वो बच्चे का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ और मुझे अपने रिवेंज के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जियान एनी से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था और वह इस तरीके से उसे कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक्चुअल में जीजी और उसकी मॉम को बात करते हुए सुना था कि उसे जैसे ही पता चलेगा एनी का फिर किसके साथ चल रहा है तो वो उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से कभी भी जियान यहाँ पर हर्ट हो। इसी वजह से यहाँ पर वो उसे इस मैटर में अब नहीं घसीटना चाह रही थी।
जानबूझ करके वो उसे फंसाने के लिए ऐसा करती है। अगले दिन जीजी को दिखा करके जानबूझ करके वो होटल का एक कमरे का कार्ड गिराती है। जीजी को लगता है कि एनी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए उसे फॉलो करती है। रात में होटल के बाहर वो उसे जिहान के साथ देखती है। खुशी के मारे वो यहाँ पर जल्दी जल्दी इस तरीके से रिपोर्टर्स को कॉल करती है और बोलती है कि एक्चुअल में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ मिला है, एनी का अफेयर जिहान के साथ चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर इस तरीके से जैसे ही वो रिपोर्टर्स को ले करके अंदर कमरे में जाती है तो यहाँ पर वो अपनी ही मॉम को 2 मेल मॉडल के साथ देख लेती है। अब ये न्यूज़ पूरी तरफ आग की तरफ फैल जाती है। यहाँ पर वो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग देख रहे हो, लेकिन उसकी मॉम की तो बेइज्जती पूरी तरफ से अब हो चुकी थी। रिपोर्टर्स को जितने फ़ोटो वीडियोस लेने थे उन लोगों ने तो ले लिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता कि सब कुछ एनी का प्लान था। एनी जब वो क्लब में जाती है तो उसकी मॉम को ड्रिंक करते हुए देखती है, तो वो जानबूझ करके 2 मेल मॉडल को पैसे देते हुए कहती है जाके उसके साथ रोमांस करने के लिए, और हाँ यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ सकते हैं तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो लोग उसका बात मान जाते हैं, उन्हें तो सिर्फ पैसे से ही मतलब था। और इसके बाद का सीन तो क्या हुआ वो तो हम सबको पता ही है। जिहान यहाँ पर एनी को वहाँ से कमरे में लेकर के जाता है। वो उसे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की अब ज़रूरत नहीं है, अब तक तुमने वैसे भी मेरा बहुत ही हेल्प कर दिया है। जिहान उसे कहता है तो तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए क्यों नहीं, और इस तरीके से अगर ये बेबी सही में मेरा है तो मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एनी साफ तौर से उसे मना कर देती है। जिहान उसे यहीं रहने के लिए बोल के चले जाता है। बाहर रिपोर्टर से अगर एनी यहाँ दिख गई तो उनका डाउट उन पर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जीजी की मॉम गोयन से कह रही होती है कि ये सारे न्यूज़ को जल्दी से हटवा देने के लिए उसकी बहुत ही बेइज्जती हो रही है, लेकिन यहाँ पर गोयन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वह ऐसा करता तो उनकी और बदनामी होती। यहाँ पर इस तरीके से जो है एनी उसे कहती है कि तुम इसे पागल खाने डलवा दो और बोल दो कि एक्चुअल में ये मेंटली इल है, ऐसे तुम्हारी कंपनी की भी बदनामी नहीं होगी। अब उसे ये आइडिया काफ़ी सही लगता है और कहता है कि ठीक है जाओ तुम उसे पागल खाने डलवा दो, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला हूँ। जीजी की मॉम को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है और यहाँ पर इस तरीके से एनी उसे मिलने के लिए जाती है। जीजी की मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है ये करके तुम मुझसे जीत गई, वो मेरा भाई है, आज नहीं तो कल वो मुझे ज़रूर ही इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलवा ले। लेकिन तुम्हारी मॉम का क्या, तुम्हें पता है कार एक्सीडेंट के बाद भी वो मरी नहीं थी, सबको ये बताया गया था, वो भी उसी बेसमेंट में तड़प तड़प के मरी है जैसे कि हमने तुम्हें इतने सालों से वहाँ बांध करके रखा हुआ था। एनी ये बातें सुन करके काफ़ी गुस्सा करके रह जाती है, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ जीजी की मॉम के साथ कर नहीं सकती थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो जिहान उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है आई नो कि तुम मुझे अपनी मॉम की मौत का ज़िम्मेदार मानती हो, कि अगर तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं की होती तो शायद वह ज़िंदा होती। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी हालत में गोयन और उसकी फैमिली से तुम्हारे लिए रिवेंज लेकर के रहूँगा। तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मुझे मौका दो, फिर हम दोनों साथ मिल करके ये काम करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर उससे रिवेंज ले लेंगे। तो कुछ बातें सुनने के बाद भी वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, यहाँ पर अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। रात में वो यहाँ पर ऐसे भूतिया हालत बना करके जीजी के मॉम को डराने के लिए जाता है और वो उसे इतना डराती है कि वो पूरा सच एक्सेप्ट कर लेती है किस तरीके से उसने और गोयन ने मिल करके यहाँ पर एनी की मॉम को मार डाला था। जिहान यहाँ पर आता है और वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो जानती थी कि इसके बाद उसे जेल जाना पड़ेगा, इसी वजह से वो खुद की जान ही ले लेती है। इसका तो पर्दा यहाँ से पत्ता कट चुका है। एनी उसे कहती है अब बारी है गोयन की, अब उसकी कंपनी में एंट्री ले करके जीजी को रास्ते से हटाएगी। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी सब पर गुस्सा कर रही है कुछ दिनों बाद कि तुम लोगों से एक ढंग का डिज़ाइन नहीं बन रहा है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तभी वहाँ पर एनी आती है तो जीजी उसे देखते हुए कहती है कि तुम तो एक मिस्ट्रेस हो जो कि बच्चे का इस्तेमाल करती है यहाँ आगे बढ़ने के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा हमारी कंपनी में कोई वेलकम नहीं है। एनी अपना डिज़ाइन दिखाते हुए कहती है कि ये तो बस ट्रेलर है, मेरे पास ऐसे बहुत से डिज़ाइंस हैं जो कि मैं तुम्हारी कंपनी को दे सकती हूँ, और तुम भूल रही हो कि खुद गोयल ने यहाँ पर मुझे कंपनी जाने के लिए बोला, तो तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। अब जीजी को एनी को मजबूरी में यहाँ पर काम करने देना पड़ता है क्योंकि वो भला कर भी क्या सकती थी, लेकिन वो एनी को रास्ते से हटाने का प्लान कर रही होती है।
एनी अपने डेस्कटॉप पे काम करते हुए जब थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है और वापस लौटी है तो देखती है कि यहाँ पर एक्चुअल में उसका डिज़ाइन उसके लैपटॉप पे तो है ही नहीं। वो गुस्सा करके पूछने लगती है कि किसने मेरे डिज़ाइन को टच किया। हमें पता चलता कि ये जो शेयर होल्डर है वो जिजी के कहने पर ऐसा किया था। उसने एनी के डिज़ाइन यहाँ पर डिलीट कर दिए थे। तभी एनी के सपोर्ट में यहाँ पर जियान आता है और कहता है कि किसी ने एनी को परेशान किया, यानी कि मुझे परेशान किया। आज के बाद अगर इस कंपनी में किसी ने भी यहाँ पर एनी को परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। तो इसके बाद वो शेयर होल्डर भी बैकआउट कर जाता है क्योंकि जियान कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बात उसे पता है। वो इक्वल राइट्स रखता था गोयन के बराबर उसकी कंपनी में। सब कुछ चल रहा था तभी एनी वहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं तो जियान उसे संभालते हुए लेकर के जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एनी प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उसे मोस्टली चक्कर आते रह रहे। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। एनी कहती है कि नहीं, अभी डिज़ाइंस पूरे करने ज़रूरी हैं। एक बार डिज़ाइंस पूरे हो जाए और फिर ये मेरी तबीयत कंटिन्यू रहे तो मैं यहाँ पर ज़रूर ही डॉक्टर को दिखा लूँगी। फिर जियान यहाँ पर एनी को अपने पास ही रखता है, वो थोड़ी देर अपनी नींद ले ले इसलिए। यहाँ पर इस तरीके से जीजी एनी को फंसा रही थी कि उसने कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स लीक किए हैं, लेकिन एनी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आई हुई थी और एक्चुअल में वही उसे फंसा देती है कि इस तरीके से एनी ने नहीं बल्कि जीजी ने ही कंपनी के सारे डिटेल्स लीक किए थे एनी के नाम पर। पुलिस उसे पकड़ करके लेके जाती है। जियान यहाँ पर इस तरीके से बेबी के ड्रेसेस देख रहा होता है। वो कहता है कि वह एनी के बेबी को अच्छे से पालेगा और हम दोनों एक परफेक्ट पेरेंट बन जाएंगे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गोयन को पता है कि एनी यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आई है, लेकिन वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा चुका था। उसे ऐसा लग रहा था एनी को कभी नहीं पता चलेगा उसकी मॉम के मौत में ये भी जिम्मेदार है। इधर एनी जब डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाती है कि बहुत ज़्यादा उसे चक्कर वक्कर आ रहे तो डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारी बॉडी में एक वेयर तरीके का पॉइजन पाया गया है, उसी पॉइजन की वजह से तुम्हारी किडनी ख़राब हो गई है। उसे याद आता है जीजी की मॉम मोस्टली उसे वो मेडिसिन पिलाया करती थी, तो वो समझ जाती है कि उसी मेडिसिन की वजह से है, लेकिन अफसोस कि वो क्या कर सकती थी, उसे एट द एंड बेबी अबॉर्ट कराना पड़ता है। अब यहाँ पर इस तरीके से जब यहाँ पर जियान आता है तो देखता है कि एनी ने यहाँ पर बेबी अबॉर्ट करा लिया है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये उसका भी बच्चा था, उसने बिना पूछे इस तरीके से बेबी क्यों ही अबॉर्ट कराया। वो उसे कहती है कि मेरे बच्चा था और ये मेरा डिसीज़न है। जियान उससे इस बात से काफ़ी लड़ने झगड़ने लगता है, लेकिन एनी उसे रियलिटी नहीं बताती है। इधर यहाँ पर जियान अपने सेक्रेटरी को बोलता है पता लगाओ इधर कुछ दिनों में एनी के साथ क्या हुआ है। वो जानना चाहता था कि उसने बेबी क्यों है अबॉर्ट करा है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एनी और गोयन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। गोयन कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम मेरी प्रॉपर्टी पे भी हो। वो उससे कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है साइन करने के लिए। एनी उस पर अपने असली नाम से साइन करती है। वो ये देख करके शौक हो जाता है और पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम मुझे ये फेल हुए सारे प्रोजेक्ट और कंपनी क्यों दे रहे हो ताकि पुलिस मेरे पीछे पड़े। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी मॉम की मौत में तुम भी जिम्मेदार हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इस चीज़ों से बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वैसे कहता है तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, मुझे बिल्कुल भी इतनी तेज़ तरह लड़कियां नहीं पसंद थी। और वो यहाँ पर एनी को मारने लगता है। जब उसे ये पता चलता है कि पहली बात कि ये बच्चा गोयन का नहीं था और दूसरा भी बच्चा इस दुनिया में भी नहीं है, तभी वहाँ पर उस पर वो पॉइजन असर करने लगता है जो कि एनी ने उसके खाने में उसे मिला करके दिया था। जियान उसे सपोर्ट करने के लिए आता है। वो समझ जाता है कि ये जियान का ही बच्चा होगा जो कि इस तरीके से एनी यहाँ पर उसे पाल रही थी। वो उसे हेल्प करने के लिए कहता है तो कहता है तुम मेरे बाप नहीं हो जो मैं तुम्हारा हेल्प करूँ। तुमने जिस दिन यहाँ पर एनी के मॉम को मारा था ना, उसी समय से मैं तुम्हारा बच्चा बन करके इस तरीके से तुम्हारे आसपास हूँ, और अब फाइनली मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिला। भूल जाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें कभी दोबारा लाइफ में मिलने वाला है। वो लोग उसे ऐसे मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। एनी को लगता है कि शायद उसका रिवेंज कंप्लीट हो चुका है और फाइनली उसे किडनी डोनर भी मिल गया था। उसका किडनी फेल हो रहा था, वो ऑपरेट कराने के लिए जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका किडनी जियान से मैच हुआ और जियान अपनी किडनी यहाँ पर एनी को डोनेट कर रहा है।
कुछ दिनों पहले यहाँ पर जियान को पता चला था कि एनी को किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है। इसी वजह से यहाँ पर उसने बेबी को अबॉर्ट कराया था और ये किडनी फेलियर जीजी और उसकी मॉम की वजह से उसे हुआ था। इसी वजह से वो बिना बताए ही यहाँ पर एनी के लिए किडनी डोनेट करता है, क्योंकि उसने एनी से प्रॉमिस किया था कि उसे उसकी जान भी देनी पड़ी तो वो उसका ज़रूर हेल्प करेगा। अगले कुछ दिन जीजी यहाँ हॉस्पिटल में ही रहती है। उसका ख्याल रखने के लिए 24 घंटे गार्ड्स रहते हैं। वो मिस कर रही थी कि जियान क्यों नहीं आया और यहाँ पर गार्ड्स उसका केयर कर रहे हैं। उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तभी एक दिन यहाँ पर गोयन जिंदा बच गया था, वो वापस आ जाता है। एनी को वो किडनैप करके लेकर के जाता है। एनी को वो कहता है उसे क्या लगा था वो इतनी आसानी से उससे पीछा छुड़ा लेगी, इतना भी आसान नहीं है और मैं अब तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। वो जैसे उसे जान से मारने वाला था तभी वहाँ पर जियान उसे बचाने के लिए आ जाता है। दोनों के बातचीत के क्रम में एनी को पता चलता है कि एक्चुअल में जियान ने अपनी किडनी डोनेट की है एनी को। हालांकि वो दोनों खुद को सेव करते हैं और यहाँ हुआ एक्सीडेंट में गोयन की जान चली जाती है। तब जाकर के होता है फाइनली इस कहानी का द एंड। जियान और एनी दोनों एक हो जाते हैं। कुछ साल बाद हम लोग देखते गए एनी फाइनली अब बहुत ज़्यादा रिच हो गई है। वो उसकी मॉम की कंपनी उनके नाम से वापस से रीस्टार्ट कर दी है। जियान भी अब ठीक है। वो और एनी दोनों मिलकर के कंपनी संभाला करते थे। वो दोनों अब एक कपल है और कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।